सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे एक लकवे के रोगी को चंगा करना, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। यदि आपके पास भी इस समय बाइबल है तो आप भी हमारे खोल यदि आपके पास भी इस समय बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे उर्दू में। और उर्दू में इसका शीर्षक है एक मफलूज को शिफा देना। फिर वो किश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मजलूस से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और देखो बाज फकीहों ने अपने दिल में कहा, ये कफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिल में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना, तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना, उठ चल और फिर इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का अख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। ये लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष मिले, बरकत मिले। अब हम देखते हैं हिंदी में 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार का, लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, तूफान को शांत कर दिया, उसके बाद यीशु है वो गलील में आते हैं। और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए, और कुछ लोग हैं एक लकवे के रोगी को खाट के ऊपर लिटाकर यीशु मसीह के पास लाते हैं। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु को बड़ा अच्छा लगा वे लोग कितना विश्वास करते हैं, और उनके विश्वास को देखकर उस लकवे का रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। उस लकवे के रोगी की तरफ यीशु मसीह ने देख के कहा कि ढांढस बांध, यानी कि थोड़ा सा इंतजार कर, धैर्य रख, तेरे जो अपराध है वो क्षमा हुए। अर्थात तेरा जो दुख था, तेरा जो तकलीफ थी, वो इसी समय तक थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जब परमेश्वर हमसे कहता है तेरे पाप क्षमा हुए, या हमारे पापों को ढांप देता है, तो फिर शिफा उसके पास आते हैं, बरकतें उसके पास आती है। जैसा कि अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से लकवे का रोगी, जो कि हो सकता है कि बचपन से ही लकवे के रोगी से ग्रस्त हो, जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए और उसके पाप क्षमा हो गए, तो किस प्रकार से वही रोगी जिसको कि बहुत कुछ लोग उठा कर लाते थे, चल फिर नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, वही रोगी किस प्रकार से चंगा हो जाता है, चलने फिरने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले कुछ भी मांगने से पहले अपने पापों की क्षमा मांगे परमेश्वर से, क्योंकि जब तक हमारे गुनाह क्षमा नहीं होंगे शिफा हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए हमें सबसे पहले हमें अपने पापों से क्षमा मांगनी है। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, तो कई वहां पर जो बड़े बड़े पास्टर खड़े थे जो कि बाइबल के जानकार थे, उन्होंने मन में सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि पाप क्षमा का अधिकार तो केवल परमेश्वर ही के पास है, किसी मनुष्य के पास नहीं है। यीशु ने उनकी बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? यीशु मसीह बोला, भाई तुम क्यों बिना काम क्या बुरा विचार करने लग रहे हो अपने अपने मनों के अंदर? तो यीशु मसीह मनों को पढ़ने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने आगे 5वीं आयत कहा, सहज क्या है, आसान क्या है? यीशु मसीह बोला, एक बात बताओ तुम, आसान क्या है?
यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना या यह कहना उठ चल फिर। तो यीशु मसीह पूछता है, मुझे एक बात बताओ, तुम जो मेरे बारे में बुरा बुरा सोच रहे हो, आसान क्या है? दो चीजें बताऊंगा, इनमें से एक चीज बताओ कौन सी आसान है। किसी से ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ चल फिर। एक के तो ये कहना भाई तेरे, मैं कह दूं किसी को भाई तेरे पाप क्षमा हुए, ये आसान है, या फिर ये आसान है कि उठ चल फिर। ये आसान है तेरे पाप क्षमा हुए कहना, क्योंकि जब मैं किसी से कहता हूँ कि उठ चल फिर, तो फिर जब तक वो उठेगा नहीं, चलेगा फिरेगा नहीं, तो फिर मेरी तो बात झूठी हो गई। मैं किसी को भी बोल दूंगा भाई जा तेरे पाप क्षमा हो गए, ये तो आसान है, मैंने बोल दिया, कौन देखा है, वो एक नहीं हुए। लेकिन एक लकवे रोगी कहूँ भाई चल उठ चल फिर, तो ये मुश्किल है, क्योंकि वो यदि चला फिरा नहीं, उठा नहीं, तो फिर इसका मतलब मैं झूठा हूँ। तो यीशु मसीह उनसे कहता है कि दो बात बताओ, सहज क्या है। और छठा, इसलिए छठे आयत में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी और पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम एक बात गांठ बांध लो कि मनुष्य का पुत्र है, उसको पाप क्षमा का भी अधिकार है। यीशु मसीह को पापों को क्षमा करने का भी अधिकार है, इसलिए हमें अपने गुनाह की माफी यीशु मसीह से मांगनी चाहिए। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर अपने घर चला जा। यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो यीशु मसीह ने थोड़ी देर पहले पूछी थी ना भाई, आसान क्या? आसान किसी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि उठ, किसी लकवे के रोगी से कहना उठ चल फिर अपने घर चला जा। तो यीशु मसीह ने दोनों ही काम कर दिए। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा था, जब लकवे के रोगी को उठा के लाए थे, तेरे पाप क्षमा हुए, इस काम को भी कर दिया। यहाँ पर भी यीशु मसीह सच्चा है, और उसने अंतिम बात भी पूरी कर दी। लकवे के रोगी से कह दिया उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, वह बात भी कह दी, और दोनों की दोनों बात है वो पूरी भी हो जाती है। ये हम 7वीं आयत में देखते हैं आगे। और वह उठकर अपने घर चला गया। यीशु मसीह ने उसे कहा, भाई चल उठ, फिर उठ अपनी खाट उठा घर चला जा। तुरंत ही बंदा उठ गया और अपने घर चला गया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह ने पापों को क्षमा किया, और जैसे उसके पाप क्षमा हुए, यीशु मसीह ने उसे तुरंत ही ब्लेसिंग दे दी और कहा भी उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, और वह घर चला गया। और 8वीं आयत कहती है, लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। ये लोगों ने जब इतना बड़ा चमत्कार देखा, किसी की पापों को क्षमा होते देखा और पाप क्षमा होते हुए ब्लेसिंग मिलती देखी, तो सब लोग डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है, उस परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। आज के वचनों में फिलहाल इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की, जय हिंद।